हेलो स्टूडेंट, दिस साइड योर केमिस्ट्री टीचर ईशा धीमान। आज क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड साल्ट। हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। एसिड बेस साल्ट ये आप 9th में भी पढ़ चुके हो, 8th में भी है साइंस की बुक में आपका। इसमें थोड़ा सा और ज्यादा इसको डिटेल में बताया गया है। थ्योरेटिकल है तो इसलिए मैं आपको ऑरली समझा रही हूँ, ठीक है। जो लिख करके समझाने का आएगा वो मैं लिख करके भी समझाऊंगी, ठीक है। ऑरली मैं आपको समझा रही हूँ। नोट्स में आपको सेंड कर चुकी हूँ आप सभी को, आपके पास नोट्स हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा सबसे पहले ये एसिड बेस साल्ट है क्या, आपको पता होना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कंपाउंड्स को केमिकली या केमिकली प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एसिड बेस और साल्ट 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एसिड बेस एंड साल्ट। अब ये एसिड बेस और साल्ट क्या होते हैं, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने से पहले नॉर्मल सी मैं आपको बता देती हूँ एसिड बेसिस क्या करते हैं। सिंपल है, आप 8 से और 9 से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कि एक कॉमन सा हम एसिड और बेस को डिफरेंस कैसे करेंगे, ये कॉमन सा हमेशा ही हम पढ़ते आते हैं कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, पढ़ते आ रहे हैं ना। और ऐसे ही बेस क्या करता है, या एल्केली, बेस को क्या बोलते हैं आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या बोलते हैं बेस को, और एल्केली, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, ये कर देता है रेड लिटमस को ब्लू। लिटमस पेपर पता है ना, लैब में देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो एसिड्स होते हैं वे ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वे क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए एसिड और बेस, पहले एसिड से चलते हैं, एसिड को लेकर के चलते हैं, एसिड के बारे में समझते हैं। व्हाट इज एसिड, एसिड क्या करता है, एसिड होता क्या है। एसिड नाम सुनते ही माइंड में आता है ओहो एसिड, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे तेजाब, वो नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, क्या होती है डेफिनेशन भी 9th से एक ही चलती आ रही है। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव ए शॉर्ट टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है ना, जिनका टेस्ट खट्टा होता है, या जिनका टेस्ट एसिड का टेस्ट क्या होता है, श्योर, ठीक है, खट्टा, वे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, ठीक है। बेस नहीं बताऊंगी अभी, एसिड लेकर के चल रहे हैं तो सिर्फ एसिड को ही डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। मेरे साथ साथ आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव ए शॉर्ट टेस्ट। एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या होंगे, खट्टे, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सब में एसिड होता है ना। लेमन में कौन सा एसिड होता है, लेमन में, चलिए मुझे कमेंट करके सब बताएंगे कि लेमन में कौन सा एसिड होता है। आपको कमेंट करके बताना है, क्या बताना है, कमेंट करके बताना है कि लेमन में कौन सा एसिड होता है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब देखिए, सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स सच एज रो मैंगो, खट्टा आम, रो ग्रेप्स, अंगूर, लेमन, ऑरेंज एंड क्या टर्मरिन या इमली, ये सभी क्या है, ये सभी एसिड्स है, क्योंकि ये टेस्ट में कैसी होती हैं, सभी के सभी खट्टे होते हैं, है ना। इनमें एसिड्स प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एसिड बोला गया है, ठीक है। द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। अब इसी में एसिड में और क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स, जो एसिड्स प्लांट्स या एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। अब प्लांट्स का तो हमें पता है, चलो फ्रूट्स में मिल गए, वेजिटेबल्स में मिल गई, या एनिमल्स की बात कहाँ से आ गई, एनिमल्स की। अच्छा, मिल्क में कौन सा एसिड होता है, सभी मुझे ये भी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। एनिमल्स की बात आई है
तो मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे ये वाली बात कि मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। अच्छा चलिए, अब एसिटिक एसिड, एक एग्जाम्पल देखिए किसी ऑर्गेनिक एसिड का। एसिटिक एसिड क्या होता है? विनेगर, सुना है विनेगर? चाउमीन में डलता है, चाउमीन तो सब खाते हैं, तो विनेगर का नाम भी सबने सुना होगा, है ना? तो वो भी क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है। क्या? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें? संतरे में मिलता है ना सिट्रिक एसिड, है ना? तो वो भी क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है। इट इज नॉट हार्मफुल। क्या बोला जाता है? जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वे हार्मफुल नहीं होते, है ना? इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक, है ना? क्योंकि ये ऑर्गेनिक ही मिल रहे हैं हमें फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में मिल रहे हैं, इसलिए हार्मफुल नहीं होते। अब एसिड्स, एक बात है, हाँ, जैसे मैंने भी आपको बताया था कौन सा एसिड होता है? तेजाब, है ना? या लैब्स में एसिड्स रखे रहते हैं, वे तो हार्मफुल होते हैं, हमारे ऊपर डल जाए तो बॉडी जलने का डर रहता है। लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे हैं? जो हमें फ्रूट से मिलते हैं, है ना? जो हमें फ्रूट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, तो ये हमें हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज मिनरल एसिड। अब ये मिनरल एसिड क्या होता है? तो मिनरल एसिड क्या होता है? द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, है ना? जो अर्थ पर मिनरल्स मिलते हैं, जो एसिड्स उनसे प्रिपेयर्ड होता है, उनसे बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स। या फिर उनको क्या बोलते हैं? एक उनका कॉमन नेम है मैन मेड एसिड। जो हम लोग खुद रिसर्च करके, साइंटिस्ट वगैरह हैं या और भी हैं, ठीक है, जो मिनरल से एसिड बनाते हैं उनको मैन मेड एसिड भी बोलते हैं। जैसे आपने लैब्स में नाम सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ये क्या है? मैन मेड एसिड्स या मिनरल एसिड, जो अर्थ पर मिनरल्स मिलते हैं उनसे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। अब एसिड में एक मेन टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्या है? एसिड्स आर 2 टाइप्स, ठीक है। ऑर्गेनिक और मिनरल तो लोग एसिड्स वैसे भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है? अभी मैंने बताया ना कि जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वे हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, तो एक टाइप से वे क्या हुए? वे वीक एसिड ही तो हुए, और जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं वे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसको अगर डिफाइन की जाए तो क्या होगा कि एसिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बताए थे, मिनरल एसिड बताए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये मिनरल एसिड है ना? ये मैनमेड एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनमें क्या होती है? इनमें इतने ज्यादा ये हार्मफुल होते हैं कि अगर इनकी एक बूंद भी किसी भी बॉडी पार्ट पर हमारे गिर जाए तो उसको जला सकती है। इसलिए क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इनसे क्या होता है? ये मैन मेड एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं। बट ओनली 1 मिनरल एसिड, कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड। लेकिन इसमें भी एक क्या है? इसमें भी एक ऐसा एसिड है जो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब कि मिनरल एसिड होकर के फिर भी वो हार्मफुल नहीं है, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। वो क्या है? कार्बोनिक एसिड। नोट करेंगे, एक ऐसा मिनरल एसिड जो किस में आता है? मिनरल एसिड में आता है, लेकिन वीक एसिड कहलाता है। क्या है? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। चलिए, अब है वीक एसिड। व्हाट इज वीक एसिड? एसिटिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये क्या होंगे? सारे वीक एसिड्स होंगे, क्योंकि ये क्या है? ये सभी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड हुए, टार्ट्रिक, अच्छा टार्ट्रिक एसिड किसमें मिलता है? मैंने कभी एग्जांपल बताया था। ऑर्गेनिक एसिड किसमें मिलता है? इमली में। तो टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? ज्यादातर इमली में, है ना। चलिए, अब ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हुआ। एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक
कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। अब ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या आ गए भाई, ये भी तो पढ़ना होगा। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड एंड व्हाट इज डाइल्यूट एसिड। सबसे पहले तो आपको कंसंट्रेट और डाइल्यूट की मीनिंग पता होनी चाहिए। जब भी आप लैब में नहीं गए होंगे, अभी मैं बताती हूँ, जब लैब में जो एसिड्स रखे होते हैं प्रैक्टिकल के लिए, है ना, या केमिकल रिएक्शंस के लिए, तो क्या होते हैं कंसंट्रेट और डाइल्यूट, 2 टाइप्स के एसिड्स रखे होते हैं। या आप कोई भी, आप अभी आपने वो की थी, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्या सिखाया था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उनमें भी किसी के आगे कंसंट्रेटेड लिखा हुआ था, किसी के आगे डाइल्यूट लिखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल, पहले नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो कंसंट्रेटेड वो होता है जिस एसिड में पानी कम मिला हुआ हो, है ना, और डाइल्यूट वे होते हैं जिनमें पानी ज्यादा मिला हुआ हो। अब जितने भी लेबोरेटरी में एसिड्स रखे रहते हैं, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो कंसंट्रेटेड रखेंगे तो खतरा है, स्टूडेंट्स जल भी सकते हैं, उन्हें हार्म भी हो सकता है। तो क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड्स रख देते हैं। अभी क्या करते हैं, एसिड्स को पानी ज्यादा मिला करके एसिड्स में वो रखते हैं, रिएक्शन तो वो भी देते हैं लेकिन बहुत कम समय के लिए देते हैं, है ना, तो उनको डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिनमें पानी की मात्रा बहुत कम हो। किसी किसी रिएक्शन में क्या होता है कि जब पानी मिला हुआ एसिड होता है ना, तो वो अच्छे से केमिकल रिएक्शन नहीं दे पाता, तो उनमें कंसंट्रेट की ही जरूरत होती है। इसलिए थोड़ा बहुत कंसंट्रेट एसिड्स भी होता है, लेकिन ज्यादातर डाइल्यूट एसिड रखा रहता है। तो चलिए डेफिनेशन अगर हम बोले तो कंसंट्रेटेड एसिड की डेफिनेशन क्या होगी, एक कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, है ना, मिनिमम अमाउंट हो जिसमें वाटर की। एंड द डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मच मोर ऑफ वाटर, है ना, मतलब जिसमें ज्यादा मात्रा हो पानी की वो डाइल्यूट, जिसमें कम मात्रा हो वो कंसंट्रेट। फिर डाइल्यूट एसिड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर। जब कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिला दिया जाता है ना, और ग्राइंडली नोट बी एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड, और पानी ना मिला जाए तो वो कंसंट्रेटेड एसिड है ना। चलिए ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या पढ़ेंगे हम, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड की, क्या होती हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। एसिड्स टेस्ट में प्रॉपर्टी क्या होती है, लक्षण ही तो होते हैं कि एसिड्स को आप कैसे पहचानोगे, उनकी क्या लक्षण है ना। तो एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। क्या करते हैं एसिड्स, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं एसिड्स। और क्या होगा, जो एसिड सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो एसिड्स आर गुड, एसिड सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब एसिड किसी भी किसके साथ में मिलता है, मेटल के साथ में मिलता है, तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कोई भी मेटल है, ये हमने कोई भी मेटल मान लिया, कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है। मैं आपको मेटल नॉन मेटल फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ क्या होते हैं, ठीक है, जब मैंने इक्वेशंस बैलेंस करनी बताई थी। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो फर्स्ट वीडियो पहले देख लीजिए, ठीक है। तो किसी भी मेटल के साथ में अगर एसिड मिलाया जाए या किसी भी मेटल की एसिड से रिएक्शन कराई जाए तो वो क्या बनाता है, वो साल्ट बनाता है ना, ये सॉल्ट बनाता है वो। और क्या बनाता है, अभी मैंने बताया हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, एसिड्स हैव श्योर इन टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड क्या होगी, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए अब इसको एग्जांपल से, मान लीजिए कोई Zn मेटल है, ठीक है, Zn मेटल की किसी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, कैसा है ये, डाइल्यूट एसिड है, के साथ में रिएक्शन कराई गई, तो इसने क्या बना दिया, ZnSO4 बना दिया, कोई साल्ट बना दिया, और क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी, ये गैस, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसी एसिड की, ओके।
क्यों? व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब कोई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल, देन जिंक सल्फेट क्या बना? जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड्स, हाइड्रोजन सभी एसिड्स के लिए क्या होती है? कॉमन होती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई क्या है? एसिड कार्बोनेट, जब भी कोई एसिड कार्बोनेट जो है, नहीं, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट, एसिड कार्बोनेट नहीं, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ में, किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो वो भी क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और क्या करता है? वाटर, पानी। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो वो साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ठीक है, और जब भी कोई एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड, जब भी कोई एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? साल्ट बनाता है। ठीक है, और क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा जब भी। ठीक है, H2O। तो जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा तब भी साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, और जब भी कोई एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तब भी वो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। ठीक है, ये थी इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको इसका। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट क्या हो गया? Na2CO3 कोई मेटल कार्बोनेट है, उसने किसके साथ में? किसी एसिड के साथ में, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करी तो इसने क्या बनाया? साल्ट बनाया, 2NaCl, है ना। तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पानी बनाएगा। ऐसे ही कोई क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, CO3 क्या है? कार्बोनेट कंपाउंड। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जब OH, कोई किसी भी मेटल के साथ में जब OH जुड़ा हुआ हो तो क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। जैसे CaOH का 2 प्लस क्या होगा? जब भी कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है? किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा ये, तो क्या बनाएगा? CaCO3 प्लस H2O तब भी। ठीक है, तो क्या है? जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा तब भी साल्ट, CO2 और H2O बनाएगा, और जब भी कोई मेटल हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तब भी साल्ट, H2O और CO2 बनाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ में, ठीक है, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है? साल्ट प्लस वाटर, दो चीज बनाता है, साल्ट बनाता है और क्या बनाता है? वाटर। ठीक है, और इसी रिएक्शन को, ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान से समझना, अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या आता है इस पॉइंट से क्वेश्चन? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? ठीक है, तो जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो वो साल्ट बनाता है और क्या बनाता है? वाटर, पानी बनाता है। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा गया है। डेफिनेशन बोली जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तो क्या होगी? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एनी बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, है ना, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई NaOH कोई बेस है, ये क्या है? बेस। ठीक है, कि किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करा दी। HCl क्या है? एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा, NaCl एंड H2O पानी बनाएगा। इट्स ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या हुआ? When hydrochloric acid react with sodium hydroxide solution, then a neutralization reaction take place from sodium chloride and water.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से पढ़ना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काफी बार पूछी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी एसिड जब किसी मेटल ऑक्साइड के साथ में, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जब भी कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तब भी वो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। तो जब भी कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो वो साल्ट एंड वाटर बनाता है। जैसे मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, CuO, Cu क्या है, मेटल, O क्या है, ऑक्साइड, याद रखना, ठीक है। रिएक्शन करी किसी एसिड के साथ में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साल्ट बनाया CuCl2 एंड पानी बनाया H2O, इट्स ए, ठीक है। क्या बना, मेटल ऑक्साइड किसी एसिड कोई मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो साल्ट और वाटर बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ना सुनना, कॉमन सी है ये, मैं आपको ऑरली बता रही हूँ। एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर क्या होता है, कोरोजन पढ़ा है, कोरोजन फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको लास्ट में कोरोजन समझाया था। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, जड़ लगना, ठीक है। तो एसिड्स में क्या होती है, कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है, जड़ लगाने की, है ना, प्रॉपर्टी होती है। तो द मिनरल एसिड्स कॉज क्या, सर्व्स बर्न ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स, क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क। क्या बोला गया, एसिड्स में वो प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर देती है, एक तो वो जो मेटल्स होती हैं उन पे क्या कर देती है, कोरेसिव कर देती है, उनको जड़ लगा देती है। और क्या होती है, अगर एसिड्स क्या हो गए, मिनरल एसिड्स क्या कर देती है, बर्न, जला देती है, किसको, स्किन्स को, क्लॉथ को, वुड को, है ना। तो इट्स वेरी हार्मफुल। एसिड्स आर नेवर स्ट्रॉन्ग इन मेटल कंटेंट्स बिकॉज दे ग्रेजुअली ईट अप द मेटल कंटेंट। जो एसिड्स होते हैं वो मेटल को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, है ना। एसिड अगर किसी लोहे की कोई आप लोहे का कुछ भी है उस पर अगर एसिड डाल दो तो क्या हो जाएगा, वो एकदम से वहां से लोहे को भी जला देती है ना। चलिए इस वीडियो में मैंने आपको एसिड्स क्या होते हैं कॉमन सी बातें बताई हैं। व्हाट इज एसिड्स, एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स अगर मेटल से, नॉन मेटल से, मेटल ऑक्साइड से या किसी बेस से, है ना, और मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, इन सब से रिएक्शन करेंगे तो एसिड्स में क्या चेंजेस होंगे, ये सब हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और अपना रिवीजन कीजिए।